सर्कस का जादू। एक छोटे से गांव में एक दिन एक बड़ा सर्कस आया। गांव के बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। सर्कस का नाम सुनते ही उनका मन बल्लियों उछलने लगा, क्योंकि सर्कस देखना उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। शहरों में जहां लोग नियमित रूप से सर्कस देखने जाते थे, वहां के बच्चों के लिए यह एक आम बात थी, लेकिन गांव के बच्चों के लिए यह एक बहुत ही असामान्य और रोमांचक अनुभव था। सर्कस का दिन आ गया। गांव के हर घर से बच्चे अपनी अपनी मां बाप के साथ सर्कस देखने पहुंचे। कुछ बच्चे तो घर से ही सर्कस की ध्वनि सुनकर दौड़ते हुए पहुंचे, जबकि कुछ पहले से ही इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सर्कस के तंबू के पास पहुंचते ही बच्चों की आंखें चमक उठीं। वहां ऊंचे ऊंचे झूलते हुए कलाकार, जादूगर और बाजे गाजे की आवाज से माहौल और भी रोमांचक बन गया था। सर्कस में जो मुख्य आकर्षण थे, उनमें से एक था जादूगर। वह जादूगर अपनी जादुई छड़ी से हवा में कुछ जादुई करतब करता था। वह बत्तखों को बिना पंख लगाए हवा में उड़ता हुआ दिखाता था, और कभी वह एक बर्तन में से घोड़े का सिर निकालता, कभी किसी बंदर को जादुई तरीके से अपने हाथों में बदल देता। बच्चों का दिल खुश हो जाता। वे हर बार हैरान हो जाते कि यह जादू कैसे से हो सकता है। लेकिन उनमें से एक बच्चा राघव, जो बेहद चतुर और सोचने विचारने वाला था, वह इन सब करतबों को बहुत ध्यान से देख रहा था। राघव के मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने महसूस किया कि जादूगर अपनी छड़ी से कुछ करके ही इन अद्भुत करतबों को कर रहा था, लेकिन क्या वास्तव में यह जादू था या इसके पीछे कोई और कारण था? राघव को यह समझने की बहुत उत्सुकता थी कि क्या यह सब सच में जादू है या फिर इसके पीछे कुछ और है। सर्कस खत्म होने के बाद राघव ने एक साहसिक कदम उठाया। वह जादूगर के पास गया और उसने शर्माते हुए पूछा, आप जो करतब दिखाते हो वह सच में जादू है या कुछ और? जादूगर ने उसे एक गहरी मुस्कान दी और कहा, बच्चे, ये कोई जादू नहीं है। यह बस अभ्यास और कठिन मेहनत का परिणाम है। मैंने वर्षों सालों तक मेहनत की है, हर दिन अपनी कला को बेहतर बनाने के लिए। जब तक तुम लगातार अभ्यास नहीं करोगे, तब तक तुम कुछ भी सही नहीं कर सकते। असली जादू सिर्फ कठिन मेहनत और समर्पण से ही संभव है। राघव को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि जादू वास्तव में कोई रहस्य होता है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि यह सब सिर्फ निरंतर प्रयास और समर्पण का नतीजा था। उसे यह एहसास हुआ कि जादू और चमत्कारी चीजें केवल दिखाई देती हैं, लेकिन इन सब के पीछे ठोस मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। राघव ने मन में ठान लिया कि अब वह भी किसी काम में कड़ी मेहनत करेगा, चाहे वह पढ़ाई हो या खेल, और सफलता पाने के लिए उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। राघव घर लौटते हुए सोच रहा था कि जादू के बारे में जो उसे पहले लगता था वह गलत था। असल में जादू कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि वह एक अच्छी तरह से की गई मेहनत का परिणाम है। उसके मन में अब यह विश्वास था कि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास कोई खास गुण हो, बल्कि सफलता सिर्फ और सिर्फ मेहनत, लगन और समर्पण से ही मिलती है। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी सफलता और चमत्कारी सफलता केवल कड़ी मेहनत और समर्पण से ही प्राप्त होती है। जादू जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ निरंतर प्रयास और संघर्ष ही असली सफलता का रास्ता है।